नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स, जहां आपको देखने को मिलती हैं पल पल की खबरें। मैं अंजलि हाजिर हूं आपके सामने इस खबर के साथ। गाजीपुर के सैदपुर ब्लॉक के सिधौना गांव में सोमवार की रात जनपद के 2 दर्जन जिला पंचायत सदस्यों ने एक महत्वपूर्ण बैठक कर जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के मनमाने रवैया और खुद के अनदेखी पर आक्रोश जताया। जिला पंचायत सदस्य कमलेश राय साहब ने कहा कि पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में मात्र 2 बैठकें हुई हैं, जबकि हर 3 महीने पर एक बैठक अवश्य करनी चाहिए। पिछले अगस्त महीने में बैठक की तिथि तय कर कैंसिल कर दिया गया। सितंबर माह की बैठक मंगलवार को तय था, जिसे अकारण अचानक कैंसिल कर दिया गया। सदन के अधिकांश सदस्य जिला पंचायत मीटिंग न बुलाने और बार-बार महत्वपूर्ण बैठकों को कैंसिल किए जाने से नाराज हैं। आइए देखते हैं गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की ये रिपोर्ट। सारे सदस्य लोग मिलकर 1-2 दिन पहले की मीटिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो उस पर सारे लोग मिलकर चर्चा करते हैं और ये कोई अचानक मीटिंग नहीं है। दरअसल कल 27 तारीख थी, 27 तारीख को मीटिंग थी हम लोगों के जिले पे, तो इसके सिलसिले में आज हम लोग सुबह से ही यहाँ पे ये था कि आज हम लोग जुटेंगे, कल की चर्चा करेंगे मीटिंग पे क्या है कैसे है, तो इसी सिलसिले में हम लोग मीटिंग की थी। अब दुर्भाग्य रहा कि अचानक मीटिंग कैंसिल हो गई। 1.5 साल के कार्यकाल में कुल अब तक जिला कार्य योजना की कितनी बैठकें हो चुकी हैं? मात्र 2। कितनी होनी चाहिए थी? होनी तो कम से कम 6 मीटिंग होनी चाहिए। तो इस बात को लेके आपने कभी जिला योजना अधिकारी या अपने जिला अध्यक्ष से कभी इस तरह से सवाल किया? बिल्कुल होता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखिए कि अब तक ये तीसरी मीटिंग थी जो होने वाली थी कल के डेट में 27 अक्टूबर को, सितंबर को। तो जब भी इसके पहले की भी जो मीटिंगें हुई हैं, पहली या दूसरी, उनका भी यही हसर हुआ था। 1-2 बार डेट आया, फिर कैंसिल हो गई, तब जाके मीटिंगों का डेट पड़ता है। तो वही प्रक्रिया इस मीटिंग में भी दोहराई गई। तो अब इसके लिए सवाल जवाब होता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको क्या लगता है कि ये मीटिंग जिला अध्यक्ष महोदय द्वारा क्यों कैंसिल किया जा रहा है? अब तो वही बता सकती हैं, लेकिन जहाँ तक हम लोगों का अनुमान है कि दरअसल उनको लगता होगा कि सारे लोग मिलेंगे, सवाल जवाब करेंगे। इसका सीधा कारण है कि वो सवालों से वो लोग पीछे हटना जानते हैं, इसलिए ये मीटिंगों को बार बार कैंसिल करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अगली बैठक में जिस तरीके से आज यहाँ 2 दर्जन से अधिक जिला पंचायत सदस्य इकट्ठा हुए हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगली बार मीटिंग में आप लोग जिला अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का भी कोई योजना बना रहे हैं? वो ऐसी कोई अभी हम लोगों की योजना नहीं है, लेकिन अगर इनकी कार्यशैली में और इनके कथनी करने में अंतर नहीं होगा तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। विशेष रूप से जिला अध्यक्ष के किस प्रोजेक्ट से आप लोग को बहुत ज्यादा नुकसान लग रहा है, आपको लग रहा है कि अपने क्षेत्र में आपको कार्य करने में असुविधा महसूस हो रही है? देखिए, ऐसा तो इनका अभी तक कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया जिसपे लोग गर्व कर सकें। हम लोग जिला पंचायत के सदस्य हैं, हम लोग जानते हैं सारी चीज़ें। पहली तो इनकी आप रोडें ले लीजिए, जितने भी जिला पंचायत के माध्यम से हमारे क्षेत्र में या पूरे जिले में जितनी भी रोडें बनी हैं, आप उनकी पड़ताल कर लीजिए और आप निश्चित पाएंगे कि 2 महीने के ऊपर कोई ऐसी रोड नहीं है जो टिकी हो। और सबसे बड़ा स्कैम इनका जो पोल लाइटें लगी हैं, हर गांव में जो पोल पे स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, ये समथिंग लगभग 12 करोड़ के बजट के हिसाब से इन्होंने काम किया था। और सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा आरोप हम लोगों का है, ये है कि इन लाइटों को इन्होंने 60% कमीशन लेकर एक ठेकेदार के माध्यम से लगा दिया। आज पूरे जिले में 10% लाइटें भी सुचारू रूप से चालू नहीं है। ये स्ट्रीट लाइट तो जिला पंचायत अध्यक्ष के हिसाब से कहा जा रहा है कि सभी जिला पंचायत सदस्यों को दिया गया था। जी बिल्कुल, आवंटन हुआ था, तो लगवाने का कार्य, क्या आपको आवंटन में पूरी पारदर्शिता मिली थी सारे जिला अध्यक्ष सदस्यों को? दरअसल ये मान लीजिए कि सारे मेंबरों से ये प्रस्ताव मांगा गया था कि आप लोग एक अपने पैड पे लिख के दे दीजिए, आप लोगों के जो क्षेत्र में जितने भी गांव हैं उसमें 5 गांव जो जरूरी हो, 5 गांव का आप प्रस्ताव दीजिए। हर मेंबर लोगों ने 5 गांव का प्रस्ताव अपने लेटर पैड पे लिख के दिया और बड़ी खुशी हुई थी कि इस माध्यम से कम प्रत्येक के क्षेत्र में 5-5 गाँव में लाइट लगेगी तो लोगों का मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन ये स्थितियां बहुत ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। लोगों की वो जो शंकाएं थी वो सामने आ गई। प्रस्ताव तो हमने दिया, लेकिन लाइट लगवाने का काम जिला पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से हुआ और उसका हसर आप लोग देख लीजिए कि लाइटें 2 महीने भी नहीं चल पाई और मात्र 10% लाइटें चल रही हैं इस समय। और जिला पंचायत सदस्यों को पिछले 1 साल में कितने धन आवंटित किए गए थे उनके अपने क्षेत्र विकास के लिए?
जी लगभग मानकर चलिए कि कम से कम 54-55 करोड़ या 50 करोड़ समथिंग ऐसे बजट आती है। और उसमें जब माननीय अध्यक्ष महोदया ने जब उस समय शपथ ग्रहण समारोह था तो उन्होंने कहा था कि हमारे जो जिले के जितने भी 67 मेंबर हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि 1/67 के रूप में मैं सबको बजट आवंटित करूं। और खैर उनके बुद्धि विवेक के ऊपर निर्भर है, या उनको लगता होगा कि जो हमको ज़्यादा करीब हैं उनको कुछ बढ़ा घटा के वो अलग की चीज़ें हैं, लेकिन उनका जो कहना था कि सबको एक बराबर कार्य मिलेगा, सब लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन और सबका साथ सबका विकास का उन्होंने नारा भी दिया था कि मैं इस विश्वास के साथ ये काम करूंगी, इस नारे के साथ काम करूंगी। लेकिन ये स्थितियां ऐसा देखने को नहीं मिली, किसी को 5 लाख तो किसी को 50 लाख, बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं क्षेत्र में। आपको क्या लगता है कि जितने भी 67 जिला पंचायत सदस्य हैं तो क्या कुछ ऐसे सेलेक्टिव सदस्यों के साथ भेदभाव या पक्षपात ऐसा जिला अध्यक्ष की तरफ से आपको लग रहा है? जी बिल्कुल है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बताने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। वो आप उस पर गहनता से जांच करिएगा तो वो सब पता लग जाएगा। तो अगली इस मीटिंग कैंसिल के बाद अगला आप लोगों का कदम क्या होगा? तो अब तो हम लोग यही, इसीलिए तो आज मीटिंग हुई, ये हुआ कि अब वो मीटिंग कैंसिल हो गई तो हम लोग ये। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ, मिलते हैं अगली खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।